अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरेबिक कॉफ़ी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने अरेबिक कॉफ़ी ले रखी है जो कि कुछ पिस्ता कलर की होती है, लाइट ग्रीन होती है, और इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसे ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे और पीसने के बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के आप सेव कर सकते हैं। बाहर ही रख लीजिएगा, किचन काउंटर में भी ख़राब नहीं होती, महीनों तक चलती है ये, और चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये बनकर रेडी हो गई है। हल्की सी जब आप रोस्ट करेंगे तो इस कलर हल्का सा ये ब्राउनिश हो जाएगा। देखिए जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा और इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह है। दोस्तों यहाँ पर एक पतीली में मैंने डाला है 1 गिलास भर के पानी, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच अरेबिक कॉफ़ी के, जो कि अभी हमने ग्राइंड किया है। 2 चम्मच बड़े डाल दिएगा, और 3 से 4 डालेंगे छोटी इलायची, थोड़ी सी कूट लीजिएगा, और चुटकी भर डालेंगे ज़ाफ़रान। बस ये 3-4 चीज़ें डलती हैं, और इसे एक उबाल आने के बाद हल्की आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर निकल जाए और इसका एक्सट्रैक्ट निकल आए, उसकी जो खुशबू है और जो इसका टेस्ट है वो निकल कर बाहर आए। उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। और इसके बाद इसके साथ आपको सर्व करना होंगे डेट्स, क्योंकि डेट्स के साथ ही इसका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब मैं दुबई में रहती थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि अरबिक जो लोग होते हैं वो इसके साथ, इस अरबिक कॉफ़ी के साथ डेट्स को सर्व करते थे मेहमानों के सामने। और फ्रेंड्स, या तो मैंने अपने टी कप में ही इसको सर्व किया है, और इसके साथ वैसे बेसिकली जो इसका ट्रेडिशनली जो सर्व होता है वो एक छोटे मग में होता है, छोटे कप होते हैं वहाँ पे, उसमें छोटे साइज़ के कप होते हैं, उसमें ही ये अरबिक कॉफ़ी सर्व की जाती है। और ये डेट्स होती हैं, पहले एक बाइट डेट के लेते हैं, फिर लेते हैं एक सिप इस कॉफ़ी का, क्योंकि कॉफ़ी होती है कड़वी। तो अगर आपका बच्चे नहीं पीते हों या फिर आप भी नहीं पसंद करते हो इस तरह की कड़वाहट वाली कॉफ़ी, तो आप हल्का सा इसमें हनी मिला सकते हैं। वैसे तो इसका जो असली टेस्ट होता है वो हल्का सा बिटर होता है, हल्का सा कड़वा होता है, जैसे कि आम कॉफ़ी में होता है, और लेकिन होता बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमने इसमें इलायची मिलाई है और ज़ाफ़रान मिलाया है, तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये सर्दियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि सर्दियों में ये क्योंकि कॉफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसको इस छोटे से मग में ही सर्व किया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो बहुत गर्म होती है। तो आजकल ज़रा मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, तो सोचा मैंने कि ये अरबिक कॉफ़ी बना के पिलाई जाए, और मेरे पास रखी हुई थी, तो बस काम में आ गई इन सर्दियों में। तो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, तो 1 कप मैंने भी ले ली, क्योंकि मुझे भी ठंड लगी हुई थी। और यकीन मानिए कि इसके 2 कप हमने लिए होंगे सुबह और शाम, और हमारी जो ठंडक थी, जो गला ख़राब हो रहे थे या फिर नज़ला हो रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पर आपको छोटे से मग में भी निकाल कर दिखा रही हूँ कि किस तरह सर्व की जाती है। तो आप, आपके पास इस तरह के छोटे मग हो तो आप उसमें सर्व कीजिएगा, अगर नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, आप अपने जो चाय के कप होते हैं उसमें भी सर्व कर सकते हैं। एक क्लिपिंग है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब मैं चाय बना रही थी अपने लिए और दही जमाने के लिए रख दिया था ये योगर्ट मशीन में। और ये देखिए एक छोटा सा OTG मैंने निकाला था, मैं अपने साथ लेकर आई थी दुबई से, लेकिन 3 सालों से ये ऐसे ही बेड में रखा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मैं दुबई से 2 लेकर आई थी एक्चुअली, एक तो नया था, एक मैं यूज़ जो कर रही थी वो लेकर आई थी। तो अभी जो यूज़ कर रही थी वही 3 सालों से इतना अच्छा मेरा चल रहा था, वर्क कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मैं कब निकालूंगी, तो आज कल मैंने निकाल ही लिया इसको, और जो यूज़ कर रही थी वो मैंने रख दिया वापस बैठ। दोस्तों ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी मैंने फ़्लिपकार्ट से, और ये लिया है मीशो से। तो दोनों मैं प्रोडक्ट आपके सामने खोल कर दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आ गए यासिर, क्योंकि ये यासिर के लिए ही मंगाया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 कि इसमें क्या क्या है और किस तरह के कपड़े हैं ये। तो पहले हम ये वाला पैकेट खोल लेते हैं, बड़ा वाला। देखिए फुल स्लीव की है, क्योंकि अब ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो इनके लिए फुल स्लीव के मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, क्योंकि बाहर तो मैं जाने रही हूँ, बाहर से अब मैं परचेज़ नहीं करती हूँ, ऑनलाइन ही इतने रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो मैं बाहर से लेना मैंने बंद कर दिया तकरीबन 1 साल से। और इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ये ठीक है, सर्दियों के मतलब का है। और देखिए कार्टून भी बना हुआ है, बच्चे खुश होते हैं इस तरह के कार्टून देखकर। तो एक ये रेड कलर का है, और ये येलो है, इसमें बनी है डोनाल्ड डक। ये देखिए डिज़नीलैंड की करैक्टर है इसमें, ये देखिए ये भी बहुत प्यारी है। बीच बीच में इन्होंने पेपर लगा रखे हैं।
और तीसरी है ये ब्लू, ये देखिए मिक्की माउस डोनाल्ड सबके नाम लिखे हुए हैं इसमें। ये देखिए मिक्की, मिनी, गूफी, डोनाल्ड एंड प्लेटो। ये देखिए ये सबसे अच्छी लगी मुझे। सबके नाम हैं, जो जो करैक्टर हैं उनके सबके नाम इस टी शर्ट पे लिखे हुए हैं। नो, और ये लास्ट है, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा कलर है। तो ये 4 मंगाई थी। इसके जो मुझे मिले हैं, ये 4 मिले हैं तकरीबन 400 के, मतलब आप लगा लीजिए को 100 रुपीज़ पर टी शर्ट है। अगर आप बाहर लेने जाएं तो यही टी शर्ट यहाँ पे मुरादाबाद में 250 की है। मैं पूछ कर आई थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया। काफ़ी थिक मटेरियल है इसका और सर्दियों के लिहाज से बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने ये बिल्कुल ऑर्डर कर दी थी बिना सोचे। दोबारा थिंक नहीं लाई, मैं दोबारा थॉट नहीं लाई दिमाग में, और पहली बार में ही मुझे पसंद आई तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब दूसरा पैकेट जो मैं बता रही हूँ खोल के, वो मैंने मंगाया था मीशो से, और मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कि इसमें क्या क्या है। तो मीशो से मैंने मंगाए थे ये वूलन कैप यासिर के लिए, क्योंकि जो मैंने इनका न्यू बॉर्न का लिया था वो काफ़ी छोटा था, तो मैंने ये मंगाए हैं। इनके एज के हिसाब से ये माशाल्लाह 10 मंथ के हो गए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये कैप ऑर्डर किए थे। तो ये 2 मुझे मिले 170 के, और अगर मैं बाहर से परचेज़ करती हूँ तो 100 रुपीज़ पर पीस मिलेगा। तो आप भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हैं तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आप मार्केट को भूल जाएंगी। बिलीव मी, ये मार्केट से ज़्यादा अच्छी चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। एक हाथ से निकाल रही फ्रेंड्स, एक हाथ में मेरे मोबाइल है, तो ये 2 हैं। ये देखिए इस तरह का एक पिंक है चलो चलो, और दूसरा इस तरह का कलर है क्रीम। ये दूसरा है, तो मैं अभी पहना कर दिखाती हूँ कि यासिर कैसे लग रहे हैं इसमें। और फ्रेंड्स ये देखिए ये है मिनी सा OTG, और इसका बॉक्स पिक्चर रखा हुआ है। तो जब हम ये रात को निकाल रहे थे तो मैंने सोचा एक क्लिपिंग ले ली जाए, तो ये फर्स्ट क्लिपिंग है इसकी। ये देखिए जब इसको मैं अनपैक कर रही थी, अनबॉक्स कर रही थी। फ्रेंड्स ये जो आप मिनी टोस्टर देख रहे हैं OTG HTC का, तो ये जो ब्रांड है ये गल्फ़ का है। तो मैं जब दुबई से आई थी तो अपने साथ ये लेकर आई थी, लेकिन 3 सालों में अभी किसका यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो था वो भी लेकर आई थी और नया वाला भी लाई थी। तो अब जो पुराना था वो यूज़ करते करते 2 से 2.5 साल हो गए थे, तो मैंने वो रख दिया बेड में, और आज हमने निकाला है ये नया वाला। तो ये OTG है, इसमें केक वगैरह सब बन जाते हैं। फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो इसमें ब्रेड जो है वो टोस्ट कर रही हूँ। ये टोस्टर भी है, OTG प्लस टोस्टर है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें नॉब है इसकी, ये टेम्परेचर की ऊपर वाली और नीचे है टाइमर। तो बस ये 5 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था, 5 मिनट का, और 200 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसे टोस्ट कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है। छोटा सा है, ये देखिए कितना छोटा है। ये देखिए 1 बारिश और ये 2 बारिश तक का, उससे भी कम है। ये देखिए बहुत छोटा है, ये मिनी साइज़ का क्यूट सा, और काफ़ी स्पेस, मतलब स्पेस भी नहीं घेरता। ये देखिए मेरी इस शेल्फ में 2 चीज़ें हैं। कैटल, ये भी इसी कंपनी की है, और ये भी सेम ब्रांड है ये। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट डे गए थे पासपोर्ट ऑफिस यासिर के पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहीं पर हमें इतने घंटे लग गए थे, 3 से 4 घंटे में वहाँ पर बैठे बैठे लग गए थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।